हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। यानी स्क्वायर रूट p इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर p इज़ ए प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। इसके पहले हम इरेशनल नंबर्स के बारे में जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी इरेशनल नंबर्स को हम कभी भी फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे p अपॉन q के रूप में कभी नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स है और q इज़ नॉट 0। यदि हम इरेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स के रूप में लिखते हैं तो जो डेसिमल नंबर्स के रूप में जब इरेशनल नंबर लिखा जाता है तो डेसिमल नंबर्स जिस तरह का होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो जब भी हमारे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो ये मान के चलिए कि वह एक इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज ए प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 आर ऑल इरेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 आर ऑल इरेशनल नंबर्स। जैसे यदि हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवीजन प्रोसेस होता है हमारे पास, उससे हम स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो वो आती है 1.414213562337। यहाँ देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट्स आ रहे हैं दे आर नॉट रिपीटिंग और दे आर नॉट एंडिंग। सो स्क्वायर रूट 2 को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ डिजिट्स का अंत नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग है यानी नॉन रिपीटिंग है, यहाँ जो डिजिट्स अपीयर हो रहे हैं ये सब डिजिट्स, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है। तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 जो है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ फॉर्मली ये नहीं कह सकते कि जो डिजिट्स है आगे जाकर रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ी संख्या के बाद ये डिजिट्स जो है रिपीट होने लग जाएं। तो हम जो है इस तरह से डेसिमल फॉर्म में लिखकर कभी भी किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव नहीं कर सकते। तो स्क्वायर रूट 2 को हम एक फॉर्मल तरीके से प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स कैन बी लोकेटेड ऑन रियल नंबर लाइन। जैसा कि आपको पता है जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर्स जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सब नंबर्स को जो है आपने नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था। तो आप कोई भी सभी इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर लाइन पर ही कहीं ना कहीं होते हैं। अब हम फॉर्मली ये प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन काम में लेंगे, इसमें हम ये मान लेते हैं कि यदि संभव हो टू द कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज रेशनल। यदि संभव हो, यदि ये इसके विपरीत, हमें जो प्रूव करना है वो तो है कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, इसके विपरीत यदि हम मान लेते हैं कि रूट 2 इज रेशनल फॉर अभी फ़िलहाल ये मान लेते हैं कि रूट 2 सपोज रेशनल है। यदि रूट 2 रेशनल है तो उसके क्या क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो जो कंक्लूजन्स है क्या वो वैलिड हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम ये मान लेते हैं जो एक्चुअल फैक्ट है कि रूट 2 इज इरेशनल, इसके विपरीत यदि हम मान लेते हैं कि रूट 2 इज रेशनल। अब रूट 2 अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर्स की खासियत होती है कि वो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इफ इट इज रेशनल। सो वी विल राइट स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। और जब हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे
तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि p और q में यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट करने के बाद जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है उसको यहाँ लिखा है। तो लेट अस सपोज √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम, यानी कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम मीन्स two numbers are co-prime if there is no common factor other than 1 between the two numbers, यानी कि दो नंबर जो है वो अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है अदर देन 1, तो वो उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी ऐसे जो दो नंबर जिनका HCF अगर 1 है तो ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हमेशा यदि √2 रेशनल है तो √2 को हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के बीच में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद √2 इज इक्वल टू p अपॉन q है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए p स्क्वायर के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, q है, q है। तो p स्क्वायर के 3 फैक्टर दिख रहे हैं, 2, q और q। तो 2 इसका फैक्टर है, p स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2 से ये क्लियर हो रहा है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो डेफिनेटली p स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई 2, सो 2 विल डिवाइड p स्क्वायर। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड p। ये जो हमने थ्योरम की थी इसके पहले इस पिछले वीडियो में, तो उससे ये स्पष्ट है कि कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो प्राइम नंबर है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो दिस प्राइम नंबर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो दिस प्राइम नंबर 2 विल ऑल्सो डिवाइड p। तो 2 डिवाइड्स p, इट मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, सो p कैन बी रिटन एज 2m। तो p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एन इंटीजर। p को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर और p इज इक्वल टू 2m। अब ये p इज इक्वल टू 2m हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो p इज इक्वल टू 2m जब हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो आता है 2m। ये देखिए p जो है, ये जो p की वैल्यू है यहाँ p इज इक्वल टू 2m है, तो यहाँ जो ये p है इसकी जगह हम यहाँ रख देते हैं 2m। तो इस p की जगह हमने रख दिया 2m। तो जब p की जगह 2m रखा तो 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 2m होल स्क्वायर, 2m इंटू 2m 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इसमें हम जो है 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये जो 2 है इससे कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब यहाँ से फिर क्लियर है कि अगर q स्क्वायर 2m स्क्वायर के इक्वल है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, डेफिनेटली 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब जब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर और 2 एक प्राइम नंबर है तो एंड प्राइम नंबर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो प्राइम नंबर 2 विल ऑल्सो डिवाइड q। अब 2 डिवाइड्स q है तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, सो q कैन बी रिटन एज 2n। तो q इज इक्वल टू 2n। हमारे पास एक रिजल्ट था p इज इक्वल टू 2m, दूसरा रिजल्ट है q इज इक्वल टू 2n। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों को ध्यान से देखते हैं। p इज इक्वल टू 2m और q इज इक्वल टू 2n। तो इन दोनों इक्वेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन बिल्कुल शुरू में हमने लिया था कि जब स्क्वायर रूट 2 को हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखा था तो वहाँ लिखा था कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, तो दोनों को प्राइम थे। और यहाँ रिजल्ट आ रहा है कि देयर इज ए कॉमन फैक्टर 2 इन p एंड q। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, हमने जो शुरू में लिया था और अभी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास पैदा हो रहा है। क्योंकि HCF जो p और q का 1 था और यहाँ HCF p और q में कम से कम एक फैक्टर तो मिल ही रहा है 2,
तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज, सो आवर अर्लियर अजम्पशन इज रॉन्ग. डेफिनेटली वट एवर इज अज्यूम्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन दैट अजम्पशन इज रॉन्ग, ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है. अब हमारा अर्लियर अजम्पशन था कि रूट 2 इज रेशनल, तो वो जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाता है. तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि हम लेके चल रहे थे कि रूट 2 रेशनल है. तो रेशनल लेने से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो कंक्लूजन जो हमारा अर्लियर अजम्पशन था उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, एक विरोधाभास पैदा कर रहा है. तो ये विरोधाभास ये इंडिकेट करता है कि हमने जो शुरू में अज्यूम किया था दैट अजम्पशन इज रॉन्ग, सो उसका उल्टा लें. जो अजम्पशन था रूट 2 इज रेशनल, तो उसका उल्टा हो गया रूट 2 इज इरेशनल, सो रूट 2 इज इरेशनल. इस तरह से कोई भी प्राइम नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. तो तरीका वही है, सिंपल. To the contrary, let us suppose that root 3 is rational, then root 3 can be expressible in the form of p upon q, where p and q both are co-prime. हम यहाँ लेके चल सकते हैं, जब भी किसी भी नंबर को p upon q की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी HCF PQ का 1 है. ये हमारा अजम्पशन है स्टार्टिंग का. अब हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर किया 3 और इधर राइट हैंड साइड p अपॉन q का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. अब पी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यहाँ से स्पष्ट है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर. सिंस 3 इज ए प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो प्राइम नंबर 3 विल ऑल्सो डिवाइड पी. अब 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, सो p कैन बी रिटर्न एज p इज इक्वल टू 3m, जहाँ m एक इंटीजर है. अब p की वैल्यू 3m है तो हम p की वैल्यू 3m यहाँ से, ये जो p की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर इसमें जो है इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको यूटिलाइज करते हैं. तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2 वी गेट 3m होल स्क्वायर. अब इस p की जगह यदि हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3m यहाँ रख देते हैं, तो 3m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर. 3m इंटू 3m 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. अब यहाँ पर जो है पहले की भांति ये जो 3 है ये इससे 3 या 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर. अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर है, यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, तो इसमें यहाँ से स्पष्ट है कि जो 3 इज ए कॉमन 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर. और जब 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड्स q, और q को 3 डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, सो q विल बी इक्वल टू 3n. और ये p इक्वल टू 3m हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो p इक्वल टू 3m भी है और p इज इक्वल टू 3n भी है. p इक्वल टू 3n भी है और q इक्वल टू 3n भी है और p इज इक्वल टू 3m है. तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है दोनों से कि देयर इज ए कॉमन फैक्टर 3 बिटवीन p एंड q. लेकिन शुरू में हम लेके चल रहे थे कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बिटवीन p एंड q. लेकिन यहाँ निकल कर आ रहा है कि p और q इनके बीच में कॉमन फैक्टर 3 है. तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, और कॉन्ट्रडिक्शन जब आता है, कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, तो डेफिनेटली हमने जो शुरू में अज्यूम किया था दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग, हेंस आवर अर्लियर अज्यूम्शन इज रॉन्ग. इससे प्रूव हो जाता है कि रूट 3 इज इरेशनल. आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. सेम प्रोसेस है. टू द कॉन्ट्री लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल. अगर ये रेशनल है तो रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, जहाँ p और q दोनों को प्राइम है, हमेशा ये प्रोसीजर रहेगा. HCF PQ का 1 है, ये हमारा अजम्पशन है. अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. तो डेफिनेटली 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p, सो p विल बी रिटर्न एज 5m, p इज इक्वल टू 5m. अब p की वैल्यू 5m हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो p की वैल्यू 5m आ रही है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. ये हो गया 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. अब यहाँ फिर 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 से ये कैंसिल हो रहा है,
तो यहाँ आएगा 5, यहाँ इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ आ जाता है 5। तो डेफिनेटली क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर है और ये p इक्वल टू 5 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। डेफिनेटली 5 विल बी ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स क्यू, 5 डिवाइड्स क्यू, देन क्यू विल बी इक्वल टू 5n। अब क्यू इज इक्वल टू 5n है, q इक्वल टू 5n भी है और p इज इक्वल टू 5m है। यहाँ से पता लग रहा है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, लेकिन शुरू में हम लेके चले थे कि p एंड q बोथ आर को प्राइम, यानी इनका HCF 1 था, लेकिन यहाँ जो है यहाँ कॉमन फैक्टर जो है इनका 5 निकल कर आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहाँ 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है जबकि शुरू में p और q दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था अदर देन 1। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इंडिकेट्स दैट आवर अर्लियर अजम्पशन इज रॉन्ग। इससे प्रूव हो जाता है कि √5 इज इरेशनल। तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आप किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इरेशनल प्रूव करना सीख लिया है आपने। Thanks for watching this video.